आज हमारा क्लास फर्स्ट है। ठीक है, हम लोग इस बैच के लिए आए हैं यहाँ पे। सिलेबस आप सभी देखे हैं क्या? गुड इवनिंग लक्ष्मी। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप सभी सिलेबस देखे हैं? उस सिलेबस में अभी जो जारी हुआ था उसमें 150 नंबर का पेपर होगा बोला गया है ना, 150 क्वेश्चंस होंगे बोला गया है। कौन कौन से विषय उसमें शामिल हैं? तो कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, गणित, ये तो है ही। साथ में एक मानसिक योग्यता है ना, इस टाइप का भी एक सेक्शन है उसमें। तो बोल सकते हैं कि मेन मेन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप लोग देखे होंगे कि उसमें आपको क्या दिख रहा है। कंप्यूटर लिखा है, और क्या लिखा है? इंग्लिश लिखा है, मैथ्स लिखा है, और क्या लिखा है? हिंदी लिखा है, और क्या लिखा है? एक मानसिक योग्यता वाला सेक्शन है। मानसिक योग्यता वाला सेक्शन है एक। और इसमें साथ साथ में ना जीएस वगैरह या फिर छत्तीसगढ़ की बहुत सामान्य सी जानकारी, और या फिर इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ कुछ बातें लिखी होंगी, लिखी हुए हैं। इसमें ना सबसे ज्यादा वेटेज जो है ना वो गणित का है। देखे थे 30 के अराउंड उसका वेटेज है, 30 बोल सकते हैं। और उसके अलावा ना 20 का कंप्यूटर है। ठीक है, बाकी 20 जो सिलेबस अब तक जारी हुआ है उसके हिसाब से, और इसका 10 है, इसका क्या है 30 है, इसका 10 है, और इसके अदर जो भी वेटेज है। तो ये पूरा अदर भी लिख सकते हैं ना, सिलेबस में इतना ही नहीं और भी चीजें हैं। तो ये सिलेबस है, थोड़ा सा आप लोगों ने सिलेबस पहले से देख लिया है, तो हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे। इस पूरे सेक्शन में इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है, और कंप्यूटर का है, फिर इनका है, और बाकी ये मिला जुला के रहेगा। आप लोग सिलेबस देखे हुए हैं। इसमें इस कंप्यूटर विषय के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इस विषय को मैं लिया करूंगी। ठीक है, बाकी आप सभी को पता है, बाकी सभी फैकल्टीज अपना अपना सब्जेक्ट्स लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए सीधे अपने विषय पे आते हैं। हमारा विषय रहेगा क्या? कंप्यूटर। पटवारी का ये एग्जाम है, इसके पहले भी ये कुछ समय पहले हुआ है। थ्रू आउट दी जर्नी, थ्रू आउट दी स्टडी आप हाँ, उसमें ना मेंशन है आपके सिलेबस में ना, डिटेल में दिया हुआ है। आप थ्रू आउट दी जो भी हमारा ये कोर्स रहेगा, या आप हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं चाहे अकेले में पढ़ाई कर रहे हैं, आप सिलेबस और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी अवेलेबल हैं आपको, आपके पास व्यापम की साइट में मिल जाता है। ये सीजी व्यापम की साइट में ना पेपर्स मिल जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है। तो आपको ये अपने साथ रखना चाहिए। जैसे ही हमारा सिलेबस थोड़ा थोड़ा पूरा होते जाएगा, फिर मैं आप लोगों को बोलूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से फायदा ये होता है कि जो व्यापम पूछ चुका है, जैसे किसी टॉपिक को हमने पढ़ा, कीबोर्ड पढ़ा, तो कीबोर्ड से किस किस का क्वेश्चन आ चुका है वो हमको आइडिया हो जाता है, और हमारा आकलन भी हो जाता है, जांच भी हो जाता है कि हम लोग ने जो पढ़ा है वो हमसे बन रहा है कि नहीं, हमको याद हो पाया है कि नहीं हो पाया। दैट्स इट। तो ये हो गया। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स आप अपने साथ रखेंगे इस जर्नी के दौरान। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिलेबस आप पूरा याद हो, ताकि आप ये भी देख पाए कि जो टीचर जो पढ़ा रहा है या हम जिस दिशा में पढ़ रहे हैं सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए। तो आप जरूर करके ये सब करेंगे। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान को हम यहाँ पढ़ाएंगे, जिसका पाठ्यक्रम बोलते हैं, एक बार उसको चर्चा कर लेते हैं। पाठ्यक्रम देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप लोग व्यापम की साइट से जो डाउनलोड किए होंगे उसमें भी ऐसा ही दिया होगा। ठीक है, उसमें भी ऐसा ही क्या है दिया है। बिल्कुल ऐसा ही सिलेबस हमारा दिया रहता है, इसी को हमने यहाँ टाइप्ड फॉर्म में सुसज्जित तरीके से लिखा है। सिलेबस आपका व्यापम का यहाँ से यहाँ तक करके पूरा दिया होगा। इसमें ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला ना जो है वो मैंने ऐड किया है, जो थोड़ा आपको शेडेड कलर में दिख रहा होगा। क्योंकि देखिए अब जब हम कोई भी चीज को शुरुआत कर रहे हैं ना पढ़ना, तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि उसका परिचय जान लेंगे। उसका परिचय ही नहीं जानोगे तो कैसे उसमें आगे जाएंगे।
तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है उसमें हमने नया पार्ट जोड़ा है जिसको कहते हैं कंप्यूटर का परिचय। वो टॉपिक डायरेक्ट लिखा तो नहीं है लेकिन उससे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। कंप्यूटर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है ना। तो ये क्या है, क्या करता है, गणना करता है, एक इसका हिंदी में नाम ही संगणक है, कुछ गिनने की इकाई है, ऐसा बहुत सारा चीज होता है। तो ये बन गया कंप्यूटर का परिचय। हम लोग पहले पढ़ते हैं, आपको बता दें कि इस परिचय के ही अंदर ना हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, साथ में हम लोग इसका इतिहास भी देखते हैं। अबेकस के बारे में सुना है आपने? अबेकस वर्ड तो सुना ही होगा, है ना। अबेकस है, इसके पहले आप लोगों ने बहुत सारा एनिएक, यूनिवैक, है ना, और क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लाइंग मशीन, पास्कलाइन, है ना, बहुत सारी जो अलग अलग नाम मैं ले रही हूँ, उनसे कैसे अबेकस से अब तक के इस डिजिटल कंप्यूटर का सफर हम लोगों ने कैसे तय हुआ, इसको थोड़ा सा देखते हैं। साथ में यहाँ पे एक बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन होता है जिसको क्या बोलते हैं, पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बोलते हैं। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दूसरी पीढ़ी में क्या लगाया जाता है कंप्यूटर में। अभी वर्तमान में जो कंप्यूटर्स चल रहे हैं, कंप्यूटर छोड़ो, इवन दो जो ये मोबाइल्स भी चल रहे हैं, हम इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। अब के कंप्यूटर्स भी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। लेकिन क्या पहली पीढ़ी में भी ऐसे ही लगता था क्या, मतलब जो सबसे पहली बार कंप्यूटर बना उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगता था क्या? नहीं, तब लगता था वैक्यूम ट्यूब। धीरे से वो ट्रांजिस्टर बना, धीरे से फिर वो आईसी बना, इंटीग्रेटेड सर्किट, और धीरे से फिर वो क्या बन गया है, माइक्रो प्रोसेसर। हो सकता है भविष्य में कुछ और लग जाए, तो ये पढ़ना रहता है पीढ़ी वगैरह में। इसी में हम लोग थोड़ा सा प्रकार भी देख लेते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे कि अगर नाम लिया जाए तो डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, तीन तो यही हो गया। सुपर कंप्यूटर भी सुने होंगे आप लोग, है ना, वो भी तो एक प्रकार है, अपने में एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है वो। तो ये सब। उसके बाद सेकंड क्या लिखता है, उपयोग, मतलब कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है, तो ये देख लेंगे। वैसे तो बोला जाए तो आजकल तो हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां कंप्यूटर का उपयोग ना हो रहा हो, है ना। तो ऑनलाइन बैच में सभी को गुड इवनिंग, आप सभी बने रहे क्लास में, हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, सुनते जाइए। कंप्यूटर के प्रमुख भाग लिख दिया आप सीधे सीधे। अभी तक तो इंट्रोडक्शन देखे थे, अब उसके अंदर जा रहे हैं। कंप्यूटर के प्रमुख भाग बोल रहे हैं आपको। अगर मैं फोटो दिखाऊं कंप्यूटर का, यहाँ पे आप लोग सिर्फ ना कंप्यूटर को देखना, ठीक है। आप क्या क्या लिखा है उसको छोड़ दो, फोटो देखो बस। इस फोटो में देखो क्या क्या दिख रहा है, यही तो है कंप्यूटर जिसको हम लोग पढ़ने वाले। देखे हो ना सब लोग? अच्छी बात है, चलो देखे तो है भाई, इमेजिन तो नहीं करना पड़ रहा। ये क्या है इसका, मॉनिटर, डिस्प्ले मॉनिटर है। ये क्या है इसका, कीबोर्ड। ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है। ये क्या है इसका, सीपीयू। ये क्या है इसका, माउस। और ये दो ठो क्या दिख रहा है, स्पीकर। एक्सटर्नल स्पीकर्स भी जुड़ गया है, ये एडिशनल पार्ट है, चाहो तो ठीक है, चाहो तो नहीं है। हमारा मेन कंप्यूटर जो पूरा जो थ्रू आउट दिस कोर्स रहेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये छोटा वाला क्या है, माउस, और ये क्या है, सीपीयू, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्यूटर, मेन यही है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। इन सभी को मिला के हम क्या बोल देते हैं, कंप्यूटर। इन सभी को मिला के क्या बोल देते हैं, कंप्यूटर। तो इसमें इसी को अब अलग अलग करके यहाँ पे लिख दिया है और बोलता है सभी को पढ़िए। क्या क्या को पढ़िए बोल रहा है, तो ये बोलता है सीपीयू को पढ़िए अलग से, बोलता है सीपीयू को पढ़िए अलग से, देखो सीपीयू लिख दिया है। फिर बोलता है इनपुट डिवाइस पढ़िए, आउटपुट डिवाइस पढ़िए, सभी की सामान्य जानकारी लीजिए। विशेषज्ञ नहीं बन जाना है, उसमें सामान्य जानकारी लेना है जो परीक्षा में आ सकता है। इसके अलावा देखो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, अब ये क्या चीज है, तो कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है उसमें से हमको दिखाई देता है ना, मतलब उससे हमको कुछ प्राप्त हो रहा है, तो वो आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आएगा, आगे डिटेल में आएगा ये सब। उसके अलावा कीबोर्ड में, कीबोर्ड अकेले रखे रहेगा तो कुछ काम का है क्या, नहीं, आप उसमें कुछ टाइप करोगे, मतलब आप उसमें कुछ अपना इनपुट दे रहे हैं, इट मीन्स वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। वहीं पे स्पीकर की बात करूं तो स्पीकर अकेले रखा रहा है तो कुछ काम का है क्या, नहीं, उसमें से ध्वनि अगर आ रही है बाहर, मतलब वो आपको कुछ प्रदान कर रहा है, मतलब आउट दे रहा है, मतलब आउटपुट डिवाइस हो गई। वहीं पे माइक, तो मैंने भी माइक वियर किया हुआ है यहाँ पे। ये जो माइक है
इसमें मैं कुछ बोल रही हूँ, मेरी ध्वनि ये ग्रहण कर रहा है, प्रोसेस करके उसको स्पीकर के माध्यम से दे रहा होगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनके मोबाइल के स्पीकर से मेरी आवाज बाहर आ रही होगी, उस आवाज को लेकिन ग्रहण कौन कर रहा है, इन कौन कर रहा है, माइक। तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। बस यही तो पढ़ना है। तो ये हो गया, इसको पढ़ेंगे हम लोग, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस वगैरह। साथ में यहाँ पे एक नया टॉपिक दे दिया है, प्रिंटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर सिलेबस। क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रिंटर देखे हैं, प्रिंट आउट कराने के लिए जाते हो, पेज निकाल के देता है, वो भी हमको कुछ दे रहा है, मतलब वो भी एक क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। बस ऐसे ही, जो हमको कुछ दे रहा है आउटपुट है, जिसको हम कुछ इन कर रहे हैं, इन दे रहे हैं, वो क्या है, इनपुट है। बस इसमें बोलता है कुछ इसके प्रकार, इंकजेट, लेजर, अन्य प्रकार बोलता है। ऐसे करते करते 8-9 प्रकार पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बोल रहा है, एमएस डॉस, कमर्शियल, ओपन सोर्स, ये सब। अब ये देखो मैं बता देती हूँ, ये जो दोनों है ना, ये दोनों जो है, जैसे प्रिंटर है आप टच कर सकते हो, सीपीयू को टच कर सकते हो, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर और कीबोर्ड सबको टच कर सकते हो। मतलब ये जितना भी दोनों टॉपिक में लिखा हुआ है ना, ये सभी कंप्यूटर के क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। मतलब इस दोनों टॉपिक में ना कंप्यूटर का हार्डवेयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हार्डवेयर। और अब नीचे लिख दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम। जिन लोगों ने सुना है बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो बता दूं कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो एक डब्बा है तब तक जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है। बोल सकते हैं कंप्यूटर जो है वो एक डब्बा है, उसके अंदर क्या डालना चाहिए, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये किसके अंदर आ रहा है, सॉफ्टवेयर। किसके अंदर आ रहा है, सॉफ्टवेयर। और देखिए इसमें एमएस डॉस, कमर्शियल, ओपन सोर्स, दुनिया भर का लिखा है, बाद में जानना। इतना तो जरूर जानते होंगे आप लोग कि माइक्रोसॉफ्ट नाम का एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर, है ना। एमएस डॉस उसी को बोल रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कार्यालय के उपयोग लायक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जानकारी बोल रहा है। आप लोग एमएस वर्ड सुने हैं, काम भी किए होंगे। एमएस ऑफिस उसके अंदर आता है एमएस वर्ड, उसके अंदर एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। इवन तो मैंने जो ये पीपीटी बना के यहाँ पे लाई हूँ ना प्रिपेयर करके, ये मैं कहाँ से लाई हूँ, पावर पॉइंट से, है ना। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे करके 8 सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे इसके अंदर। एमएस एक्सेस, है ना, बहुत सारा होता है। तो ये जो दोनों टॉपिक है, ये दोनों हार्डवेयर था, ये दोनों पता है क्या है, सॉफ्टवेयर है। सिलेबस आसान हो रहा है धीरे धीरे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, फिर यूज पढ़ लेंगे। सही सही बोलो ना, तो ये दोनों ही किस में आता है पता है, इंट्रो में आ जाता है। दोनों इंट्रो परिचय में आ जाता है। फिर ये किस में आएगा, हार्डवेयर में। फिर ये किस में आएगा, सॉफ्टवेयर में। अब ध्यान देना, कंप्यूटर बन गया, कंप्यूटर रखा गया, लोग इसको इस्तेमाल करने लगे। ये देखो ऐसे करके अब तो घरों घर रखाया है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना, ये रखा गया, काम भी हो रहा है, पर अभी भी एक दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत ये है कि मैं रायपुर में यहाँ बैठ के कंप्यूटर में काम कर रही हूँ, मतलब मानव का स्थान किसने ले लिया, कंप्यूटर ने। जो काम करने में 25 लोग लगते थे, अब एक कंप्यूटर उसका काम कर दे रहा है ना। आंकड़ा ऐसे ही बोलता है कि 25 का रिप्लेस कंप्यूटर एक ने किया था करके, अब एक कर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर में काम कर रही हूँ, बिलासपुर में मेरा जो ब्रांच है वो अपना काम कर रहा है। अब यहाँ पे मेरा ऑफिस है, मेरा काम हो रहा है, वहां उनका काम हो रहा है। अभी भी काम हमारा आसान जरूर हो गया है, लेकिन अगर हमको अपने डाटा का, अपने फाइल का आदान प्रदान करना है, लेना देना है, तो अभी भी मेरे को ट्रेन में ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, या उसको ट्रेवल करके आना पड़ेगा, या भिजवाना पड़ेगा गाड़ी में। तो हमने कुछ ऐसा साधन ढूंढने की कोशिश की कि बैठे बैठे उस तक पहुंच जाए। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, नेट। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने मैम, नेट बोला इन्होंने, मतलब इंटरनेट। तो यहीं से शुरुआत हुई किसकी, इंटरनेट की। ऐसे किसी सोच से शुरुआत हुई थी इंटरनेट की कि बैठे बैठे मेरा काम आसान हो जाए, मेरे को भटक भटक के इधर उधर जाके सूचनाओं को ना लाना पड़े, बैठे बैठे मेरे पास आ जाए। अभी गूगल खोलोगे, दुनिया जहान का जानकारी आ जाता है ना। वांछित अवांछित दोनों आ जाता है, जितने जरूरत नहीं है वो भी आ जाता है। तो इंटरनेट यहाँ शुरू हो गया, एकदम सेपरेट टॉपिक है ये, इनके अलग अलग टॉपिक है ये। इंटरनेट आने के बाद कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति आ गई पूरी तरीके से, यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया इसका। इसमें क्या क्या हो सकता है, ईमेल,
इलेक्ट्रॉनिक मेल सेपरेट आपका टॉपिक है, ईमेल आईडी से क्वेश्चन आता है, ईमेल अटैचमेंट से क्वेश्चन आता है, कितने एमबी का मैक्सिमम फाइल भेज सकते हो, 25 एमबी, वो आता है। ईमेल किया होंगे ना आप, सबका ईमेल आईडी भी होगा। ईमेल आईडी में नाम के ऊपर क्वेश्चन आता है, princessdivya@gmail.com, ऐसे बनाते थे ना हम लोग शुरू शुरू में आईडी, ये सब बनाते थे हम लोग आईडी, हमारा भी था ऐसे सब। तो इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, अल्फाबेट, नंबर, स्टार, @ स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब का क्वेश्चन आता है, तो इसको पढ़ना होता है। डॉक्यूमेंट सर्चिंग, आप इंटरनेट के माध्यम से बैठे बैठे अभी सिलेबस ढूंढ लोगे, डॉक्यूमेंट को सर्च कर लोगे, पीडीएफ सिलेबस आमीन पटवारी लिखोगे तुरंत आ जाएगा। वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न वेबसाइट्स पे हम सर्फिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा विंत्रा, दिन भर क्या करते रहते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं। सरकारी विभागों के वेबसाइट की जानकारी, यहाँ बता दूं यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़ा सा सिलेबस डिस्क्रिप्शन मेरा टाइम लेता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगा कि हम पढ़ने के दौरान क्या क्या पे ज्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पे ना ये पूछता है वेबसाइट की जानकारी, वो भी कौन सा, सरकारी, तो जो लिखा रहता है ना .in, .com, याद आ रहा है किसी भी वेबसाइट में, वो इसका फुल फॉर्म पूछता है व्यापक, कि .in का मतलब क्या है। .in का मतलब, वो इन का मतलब होता है इंडिया, मतलब ये इंडियन वेबसाइट है। .com लिखा है अगर पीछे वेबसाइट के, तो इसका मतलब ये कमर्शियल वेबसाइट है। आप लोग कभी कभी ऐसा .ac व्यापमिच में देखो ना, www.cgvyapam.ac.in लिखा है, इस AC का मतलब है वो एकेडमिक वेबसाइट है। एकेडमिक की स्पेलिंग ACADEMIC, एकेडमिक, और IN का मतलब वो इंडियन वेबसाइट है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग, हम लोग सॉन्ग्स वगैरह पहले डाउनलोड करते थे, अब तो स्पॉटिफाई आ गया है, पहले डाउनलोड करते थे songs.pk करके, सुने हो क्या, याद आ रहा है, वो .pk का मतलब होता है पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी वेबसाइट है, समझते हैं। .uk रहा तो यूनाइटेड किंगडम का है। तो ये सब पूरा डिटेल पढ़ेंगे। आगे देखते हैं एंटीवायरस के उपयोग। अच्छा, यहाँ पे ये एंटीवायरस एक नई चीज आ गई है, आप लोग सुने हैं क्या इसके बारे में, क्या होता है? नमस्ते रुपेश सर, एंटीवायरस सुने हैं? हाँ, आप इसको देख सकते हो क्या एंटीवायरस को, बस यही जानना है मुझे, नहीं देख सकते ना तो क्या होता है वो। हाँ, इतना भी बोल दोगे ना कि कंप्यूटर में डाला रहता है मैम, तो मैं समझ गई। इट मीन्स कि वो क्या है, देख सकने लायक, छू सकने लायक चीज नहीं है, वो कंप्यूटर में डला होता है। इट मीन्स कि ये वाला टॉपिक भी कौन से के अंदर आया है, सॉफ्टवेयर। ये एंटीवायरस जो है, हमारे कंप्यूटर का जब तबीयत खराब हो जाता है, हमारा कंप्यूटर के अंदर जब क्या हो जाता है, वायरस का प्रकोप हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए क्या करता है, काम करता है कंप्यूटर वायरस। इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना होता है किसके बारे में, वायरस के बारे में और एंटीवायरस के बारे में। साथ ही यहाँ मैं आप लोगों को एक नया टर्म समझाऊंगी, मालवेयर्स। क्या समझाऊंगी, मालवेयर्स। वायरस तो समझ ही गए, कोरोना वायरस का प्रकोप कितना आया था, हमारा तबीयत खराब हो जाता था, बिल्कुल वैसा कंप्यूटर का तबीयत खराब कौन करता है, कंप्यूटर वायरस। और हमारे को वायरस के प्रकोप से कौन बचाया था, एंटीडोट, याद आ रहा है, वैक्सीन्स लगी थी, बिल्कुल कंप्यूटर के वायरस के लिए क्या होता है, एंटीवायरस। और ये दोनों ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दोनों को आप टच नहीं कर सकते। अब कोई बोलेगा मैडम मैं तो एंटीवायरस के लिए CD लाया था, तो भाई आप CD को टच कर पा रहे हो, उसके अंदर लिखे प्रोग्राम्स को टच कर पा रहे हो क्या, सॉफ्टवेयर को नहीं। और वो CD एक हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर डला हुआ एंटीवायरस एक क्या है, सॉफ्टवेयर। दैट्स इट। मल्टीमीडिया लिखा हुआ है, आप सभी ने देखा है, ये एक अलग सेपरेट टॉपिक आ गया है। मल्टी जो आपका मीडिया है, मल्टीमीडिया मतलब आप फोन ही समझ लो अपना, जो फोन आप रखे हो हाथ में अभी, स्मार्टफोन जिसको आप कहते हो, उसमें आप क्या क्या काम कर सकते हो। हाँ, वीडियो बोला है, बहुत बढ़िया, और वीडियो, ऑडियो, मैसेज, टेक्स्ट बोल रहे हैं आप, ठीक है, और तस्वीर, फोटो, सबसे ज्यादा यूज तो आजकल वही हो रहा है। वीडियो, फोटो, वीडियो, ऑडियो, फोटो, टेक्स्ट बोला, और यहां तक कि PDF भी भेज सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट। तो 5 जो तत्व मैंने बोला अभी अभी, क्या क्या बोले हम लोग, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट,
दो और बताया अभी मैंने, डॉक्यूमेंट और एक क्या बोला, पिक्चर्स। इमेज बोल सकते हैं, पिक्चर्स बोल सकते हैं। तो ये जो है ना, ये सभी जो 5 तत्व हैं, ये सभी 5 तत्व जो हैं मल्टीमीडिया के भाग आते हैं, मल्टीमीडिया के अंदर आते हैं। बेसिक क्वेश्चन मल्टीमीडिया टॉपिक से यही बार बार पूछा गया है अब तक, कि दूसरे एग्जाम्स में यही पूछा गया है कि मल्टीमीडिया के तत्व कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट और पिक्चर्स। पिक्चर्स को कई बार हम लोग इमेज भी बोल देते हैं, इमेज करके डायरेक्ट ऑप्शन में लिखा रहता है। अब इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा, तो इस टॉपिक में आप लोग ध्यान देना, जब हम लोग गाना वाना डाउनलोड करते थे उसके पीछे क्या लिखा रहता था, MP3, याद आ रहा है। वीडियो वगैरह के पीछे MP4, PDF वगैरह के पीछे क्या लिखा रहता है, .PDF, डॉक्यूमेंट के पीछे लिखा रहता है। और आप लोग व्यापम का फॉर्म भरते हो तो ऐसा बोलते हैं ना, इस फॉर्मेट में डालो, JPG के फॉर्मेट में डालो, इतना KB होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे ध्यान देंगे, ये MP3 क्या है, ऑडियो फॉर्मेट, ये MP4 क्या है, वीडियो फॉर्मेट, ये क्या है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और ये क्या है, इमेज फॉर्मेट। JPG, MPEG भी होता है ना, PNG इमेज आजकल हो रहा है। तो इन सब का पता है एग्जाम में क्या पूछता है, फुल फॉर्म। इन सब का क्या पूछता है, फुल फॉर्म। तो ये आएगा एग्जाम में, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। CD/DVD करके डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप लोगों ने देखा है CD/DVD, पहले गोला सा आता था चमकदार, जब वो काम का नहीं रहता था तो हम लोग उसमें क्या कर देते थे, घर के लिए सजावटी बना देते थे, झूमर बना देते थे, देखो मैडम बनाई है। तो CD/DVD से तात्पर्य वही है। यहाँ पर ये CD/DVD लिख भले दिया है, ये बोलना चाहता है किसके बारे में, मेमोरी के बारे में। अब इतना सारा काम आप कर रहे हो, दुनिया जहान का मल्टीमीडिया कंप्यूटर में डाल रहे हो, सॉफ्टवेयर डाल रहे हो, तो उसको स्टोर करने का एक माध्यम भी तो चाहिए, और वो माध्यम होता है कंप्यूटर की मेमोरी। तो यहाँ पे CD/DVD भले लिखा है, लेकिन इसमें आता है पूरा कंप्यूटर मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल सुने होंगे आप लोग, रैम, रोम, है ना, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सुने ये सब, CD/DVD, SD कार्ड, बहुत सारा कुछ कुछ, फ्लॉपी डिस्क, बहुत सारा कुछ कुछ आएगा। साथ में इस टॉपिक में ना हमको कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। आप लोगों ने जब जियो का इंटरनेट लेते होंगे आप लोग, तो इतना GB का चाहिए, इतना पर डे 2 GB चाहिए, पर मंथ इतना GB चाहिए, ऐसा बोलते हो। वो GB का मतलब क्या होता है, गीगाबाइट, उसमें एक वर्ड छिपा हुआ है, बाइट। तो कंप्यूटर की मेमोरी में भी बिट और बाइट नाम के 2 मेमोरी यूनिट्स होते हैं, जिसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना होता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना, बहुत आगे तक ये जाता है, ये पढ़ते हैं यहाँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है मेमोरी से। फिर क्या लिखता है, गूगल, अविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी जानकारी। आप लोग भले कि ये बीच वाला नहीं जानते, गूगल और यूट्यूब तो जानते ही। गूगल एक सर्च इंजन है, यूट्यूब भी क्या है, एक वीडियो सर्च इंजन है, वीडियो सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं। ये दोनों टॉपिक भी किससे रिलेटेड हैं, इंटरनेट से। इंटरनेट से तो वो होता है ना, तो ये वाला लिखा यहाँ पे है किसका पार्ट बोल सकते हैं, यहाँ का। तो इंटरनेट अपना एक टॉपिक और ये भी उसी का टॉपिक। तो अब सिलेबस थोड़ा इजी हो गया। कुल मिला के इतने पार्ट हो गए, एक परिचय, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा सॉफ्टवेयर, चौथा इंटरनेट, पांचवा मल्टीमीडिया और छठवा मेमोरी। बाकी तो सब उसी में शामिल हो गया। लास्ट में एक और टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर, संक्षिप्ताक्षर, एब्रिविएशन। क्या मतलब है इसका, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। हाँ, क्या, हाँ, संक्षिप्त जानकारी मतलब इन सब का नहीं, इसका आंसर यहीं पे छिपा हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, CD। यस, ये CD लिखा है, हम लोग CD के नाम से तो जान गए, लेकिन इसका एक फुल फॉर्म भी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। PD करते रहते हैं, PD जो मैं अभी PD लाओ बोल रही थी इन लोग को, स्टाफ को, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, पेन ड्राइव होता है ना। वैसे ही IC, इंटीग्रेटेड सर्किट,
ये जितने भी सारे आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे ईमेल लिखा है, इस ई का भी एक मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता है इसको। और भी बहुत सारे ऊपर दिख जाएंगे, देखो ये भी लिखा हुआ है ऐसा। सीपीयू यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ जो है, जितना भी शॉर्टकट जो आप लोग पढ़ते हो, शॉर्ट फॉर्म्स जो पढ़ते हो, उसका एक सेपरेट लेक्चर होता है जिसको बोलते हैं एब्रिविएशन। पढ़ने के दौरान ही आपको 50-60 ठो मैं बता डालती हूँ, देखो यहीं पे 4-5 ठो मिल गया ना, और बाकी के मैं लिस्ट बताती हूँ, लिस्ट पढ़ाती हूँ, और एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आ जाता है। तो ये पूरा हो गया सिलेबस, ठीक है। तो इस पूरे जर्नी के दौरान हमको क्या करना है, हमको मालूम चल गया है। वर्तमान में जो सिलेबस जारी किया गया है रुपेश सर, उसके हिसाब से कंप्यूटर का वेटेज 20 नंबर बता रहा है। अपने पास रखेंगे प्रिंट आउट करके उसको, है ना। फोन में रखना इज नॉट अ गुड थिंग, वो फिर फोन वाला ही हो जाता है। पढ़ने वाली चीजें अगर भौतिक रूप से सामने रहे तो अलग लगता है, तो आप उसको रखेंगे अपने साथ। अभी दिखाई दे रहा है सभी को सब कुछ? मेरा ख्याल है ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा हो गई है उमेश। ठीक है, तो आगे बढ़े ऑनलाइन बैच में। अभी दिखाई दे रहा है आप सभी को? ठीक है, तो ये है टॉपिक हमारे सामने आज की क्लास में हम लोग। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग अपना एक टॉपिक शुरू कर देते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2। 1 का नाम है कंप्यूटर का परिचय, 2 का नाम है उपयोग, कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है, सामान्य जानकारी। सबसे पहले जो ये हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन पे, ध्यान देंगे कंप्यूटर जो लिखा हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। तो फोटो तो आप लोग देखे थे अभी मेरे साथ, हम लोग जान गए हैं। कंप्यूटर जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। एग्जाम में आया हुआ है ये कि इसकी उत्पत्ति कौन से भाषा के शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। जिस जो शब्द था जिससे इस शब्द की उत्पत्ति हुई वो होता है कंप्यूट। कंप्यूट, और इस कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। जैसे ही आपने गणना करना सुना तो आप बोलेंगे कि गणना करना मतलब गिनना, मतलब ये एक कुछ गिनने के लिए इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। और कैसे गिनने के लिए कुछ बनाए थे और आज वो दुनिया जहान का काम कर रहा है, उस पे हम आएंगे हिस्ट्री में। हिंदी में यही वजह है कि कंप्यूटर को क्या बोल देते हैं, संगणक। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था इसका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कंप्यूटर के बारे में आगे कुछ और बातें। अभी रिसेंट सिलेबस में 20 नंबर का दिखा रहा था अप्रैल। कंप्यूटर के बारे में और थोड़ी बातें देख लेते हैं। याद करने लायक जो बात रहेगी उसको मैं हाईलाइट करूंगी, ध्यान देंगे। कंप्यूटर एक क्या है, इसका आंसर होता है सबसे पहला स्वचालित। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक। इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही है वो। और क्या लिखता है, मशीन है, मतलब यह एक मशीन है, इंसान तो नहीं है भाई, मशीन है। और कैसा मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, बिजली से चलेगा। और साथ में कैसा मशीन है, ऑटोमेटिक है, स्वचालित है। एक बार चालू करके काम बता दोगे, वो अपना काम चुपचाप करता रहेगा। जो अनेक प्रकार की गणनाओं के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन याद रखने लायक बात है कि वह केवल गणना नहीं करता, वह तर्कपूर्ण गणनाएं करता है। तर्कपूर्ण गणनाएं इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे लॉजिकल कैलकुलेशन। ऑब्वियस है, कंप्यूटर है तो हमको बहुत सारे टर्म्स को इंग्लिश में भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बता दें परीक्षा में ना व्यापम सीधे इसी बात को देवनागरी में लिख देता है। ऐसे लिख देता है वो, लॉजिकल, ऐसा लिख देता है, लिख देगा लॉजिकल कैलकुलेशन। तो यही वजह है कि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, कंप्यूटर के मेरे इस सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजों को आपको इंग्लिश में भी याद रखने को बोलूंगी, याद रखना। तो यह क्या करता है, कैलकुलेशन। कैसा कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन, तर्कपूर्ण गणनाएं। तर्कपूर्ण गणनाएं मतलब जब हम लोग एग्जाम वगैरह देते हैं
तो पीडीएफ वगैरह आता है बाद में रिजल्ट के साथ। हम लोग जनरली लास्ट लास्ट में रहते हैं। क्यों रहते हैं? नंबर ही नहीं आया रहता है। क्यों? अब कंप्यूटर कैसे जान गया? कंप्यूटर से ही बना है ना वो पीडीएफ। कंप्यूटर कैसे जाना हमारा नंबर नहीं आया? क्योंकि उसने कंपेयर किया दूसरे के साथ हमारे नंबर को, और हमारा नंबर कम था तो नीचे आया है, ज्यादा वाले लोग का, टॉपर लोग का ऊपर आया है। मतलब कंप्यूटर केवल गणना नहीं करता, धन ऋण इंटू डिवाइड ये बस नहीं करता, ये साथ में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब काम भी करता है। तभी क्या है वो तर्कपूर्ण है। समझ आया थोड़ा सा? दूसरा लाइन लिखता है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बोल सकते हैं कंप्यूटर का ये डेफिनेशन है, परिभाषा है। कैसे देखना, कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, मशीन है, हमको जान गए, जो डाटा और निर्देशों को, ठीक है, डाटा को, यहां तक तो पता है, निर्देश पता चलेगा क्या है, डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप उसका क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसे क्या करता है, भंडारित करता है, और प्रसंस्कृत परिणाम मतलब स्टोर्ड प्रोसेस्ड रिजल्ट को आवश्यकता के अनुसार आउटपुट के रूप में क्या करता है, बोलता है निर्गत करता है। अब ये इतना सारा बड़ा बड़ा बात लिखा है हिंदी में, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलो, फोटो वोटो एडिट तो आप लोग कर ही लेते होंगे, है ना, इंस्टाग्राम में होंगे सब, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप फोटो वीडियो अपने डालते होंगे, एडिटिंग भी होती है, आपको पता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने मोबाइल के कैमरा से फोटो कैप्चर करते हो। मतलब आपने इनपुट के रूप में क्या लिया, इमेज लिया, मतलब आपका कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, ये भी तय होता है। आपने मोबाइल से क्या लिया, तस्वीर लिया, उस तस्वीर को बढ़िया ब्यूटी प्लस में जाके क्या करते हैं, एडिट करते हैं, है ना, तो कुरूप से कुरूप भी रूप एकदम सुंदर दिखने लगता है, ठीक है। क्या होता है, मस्त बाल का रंग वंग बदल लिए, टोपी ओपी लगा डालते हैं, है ना, पूरा आजकल तो एआई से पूरा हर पहनावा तक चेंज हो जा रहा है। नया फीचर आया है इंस्टाग्राम में रीस्टाइल का, देखे हैं? बड़े ही मासूम लोग हैं मेरी क्लास में, इतना भी नहीं मालूम है इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है। पढ़ाकू लोग हैं क्या? ओ नहीं, पढ़ाकू भी नहीं हो तो क्या कर रहे हैं फिर? कुछ तो करिए, है ना, ठीक है। तो बात कहाँ थी, हमने तस्वीर लिया, इनपुट के रूप में तस्वीर लिया, प्रोसेसिंग करी, मतलब उस पे क्या किया हमने, एडिटिंग किया, प्रोसेसिंग हो गया वो। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, प्रोसेसिंग के बाद उसको हमने अपने गैलरी में सेव कर लिया, मतलब स्टोर कर लिया। अब क्या है, कई लोग रहते हैं जो उसी दिन उसको डीपी लगा लेंगे या स्टेटस लगा लेंगे, मजा आ जाएगा, रे डीपी लगा लेती हूँ, नया नया घूमने गई थी महादेव घाट, मस्त पानी नाव के साथ। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसको सेव करके रख लेते हैं और बोलेंगे मैं इसको अपने बर्थडे के दिन लगाऊंगी, तो बर्थडे के दिन मैं इसको लगाऊंगी, सब लोग स्क्रीनशॉट करके मेरा इसी फोटो लगाएंगे। समझ रहे हो लॉजिक? होता है ऐसा, सब लोग करते हैं ये, सही क्या है। तो एक मैंने बताया, हमने इमेज के रूप में इनपुट लिया, उसको एडिटिंग किया, मतलब प्रोसेसिंग किया, उसको सेव किया गैलरी में, चाहा तो तुरंत लिया, ना चाहा तो बाद में जरूरत के हिसाब से आउटपुट के रूप में ले लिया। कंप्यूटर भी कुछ ऐसे ही काम करता है, वह डाटा को, डाटा जो अभी किस फॉर्म में था, इमेज के रूप में, ध्यान रखेंगे, डाटा कैन बी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो और डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है डाटा। तो डाटा और निर्देश, हमारे कमांड्स को इनपुट के रूप में क्या लिया, ग्रहण किया, निर्देशों के हिसाब से, मतलब हेयर कलर अगर आप पिंक करना चाहते हो तो पिंक ही करेगा, मतलब आपके दिए गए निर्देशों के अनुसार ही क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसको स्टोर करेगा, भंडारित करेगा, भंडारित परिणाम को, एडिटिंग वाले ही फोटो को आवश्यकता के अनुसार आपको आउटपुट के रूप में क्या करेगा, दे देगा।
वो तो था मोबाइल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आज की जनरेशन हम लोग जो है मोबाइल का लैंग्वेज ज्यादा समझते हैं, इसलिए वो उदाहरण लिए थे। अब लेते हैं कंप्यूटर का उदाहरण, 2 मिनट बस सुनना। जैसे कि आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि मेरे इस ऑडियो को ही लेते हैं, मेरे इस ऑडियो या मेरे इस ध्वनि को ही लेते हैं उदाहरण। यहाँ पर मैंने माइक वेयर किया हुआ है, मेरी जो ध्वनि है इनपुट के रूप में किस में जा रही है, माइक में। माइक जो है मेरी ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में कन्वर्ट करके किस में भेज रहा है, सीपीयू में। सीपीयू के पास मेरी ऑफलाइन बैच देख सकती है, यहाँ बिल्कुल इस तरीके का ही एक और डिवाइस रखा हुआ है। यह डिवाइस सीपीयू जो है मेरी ध्वनि को चाहे तो मॉड्यूलेट करके, है ना, आजकल तो एक से एक सॉफ्टवेयर आ गया है, मतलब ऑटो ट्यून वगैरह समझते हैं ना, मतलब बहुत कर्कश आवाज भी रहेगी, बहुत मधुर हो जाती है ना, करते हैं ना सिंगर लोग यूज ऑटो ट्यून का। तो बिल्कुल चाहे तो मेरी इस ध्वनि को हम लोग और क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो इनपुट के रूप में क्या गया, ध्वनि, वहां पे क्या हुआ, मॉड्यूलेट, प्रोसेसिंग हुआ। प्रोसेसिंग से मेरे जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने घर में बैठे हुए हैं, उन सब के हाथ में या तो फोन होगा या तो कंप्यूटर होगा। वो जिस भी माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मोबाइल या कंप्यूटर, दोनों में स्पीकर होगा। मतलब मेरी जो ध्वनि यहाँ से गई है वो उस स्पीकर के माध्यम से वापस से ध्वनि तरंगों में परिवर्तित हो जाएगी और वो ध्वनि सुनाई देने लगेगी उन लोगों को। इट मीन्स कि यहाँ भी क्या हुआ, इनपुट हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, स्टोरेज हुआ, तो यहाँ पे चार जो हमारे मेन थे, उन चारों के यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। तो कंप्यूटर का मुख्य काम ही क्या है, डाटा को इनपुट के रूप में लेना, निर्देशों के हिसाब से प्रोसेस करना, भंडारित करना और क्या दे देना, आउटपुट। वो भी आवश्यकता अनुसार। आप आज एक तो पीडीएफ बना के रख दो, 4 साल हो जाएगा, वो अपने आप उसको डिलीट करेगा क्या, नहीं, बशर्ते कोई एक्सटर्नल उसमें अटैक ना हो, वायरस वगैरह, है ना, हैकिंग वगैरह ना हो, अदरवाइज वो अपने आप डिलीट कर देगा क्या, नहीं, नहीं करेगा अपने आप। इट मीन्स कि वो अपने पास क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। तो आप देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर से कौन कौन से काम लिए जा सकते हैं, 4 काम ले सकते हैं। कौन कौन से 4 काम, पहला लिखता है डेटा इनपुट, कंप्यूटर को दी गई जानकारी। दूसरा कहता है प्रोसेसिंग, निर्देशों को क्या करना, क्रियान्वय करना। डेटा स्टोरेज अभी अभी देखे थे, क्या करना, स्थायी रूप से भंडारित करना। और लिखता है आउटपुट, ली गई जानकारी। तो कार्यप्रणाली के 4 हिस्से याद रहेंगे, कौन कौन सा, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। तो ऑनलाइन बैच में वॉइस इश्यूज आ रही हैं क्या, कोई आप बताएंगे मुझे, आप कोई भी इशू फेस करेंगे आप तुरंत बताएंगे। आवाज आ रही है प्रॉपर, योगिता अभी आवाज आई प्रॉपर। तो आज हम लोगों ने यही सब पढ़ा, क्या सब पढ़ा, एक तो हम लोग देखे कंप्यूटर का छोटा सा इंट्रोडक्शन, ग्रीक भाषा, कंप्यूट, गणना करना और संगणक, है ना। दूसरा, यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मुख्यतः गणनाएं करने के लिए ही इस्तेमाल में लाई जाती है। कैसी गणनाएं, तर्कपूर्ण गणनाएं। 4 इसके कार्यप्रणाली के प्रमुख हिस्से हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। अब यहाँ पे आगे मैं जो बताऊंगी वो रहेगा इस डाटा और निर्देश के बारे में। सुनना, कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ये देखो फोटो, आप लोग इस कीबोर्ड को इमेजिन करो, सभी लोगों ने यूज किया होगा। इस कीबोर्ड में क्या क्या बटन रहता है, ए से जेड तक, छोटा वाला भी चाहे तो दबा सकते हैं, 0 से 9 भी रहता है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी रहता है, ऐसे कुछ कुछ सिंबल्स भी रहते हैं बहुत सारे, ये सब ठीक है। साथ में आप लोग देखना इसमें और भी कुछ बटन होते हैं, जैसे कि बैक स्पेस, ध्यान आ रहा है, जैसे कि एंटर, हाँ कंट्रोल, जैसे कि, और डिलीट होता है बटन, और भी बहुत सारे इसमें बटन्स होते हैं, कैप्स लॉक,
होता है। तो ये जो बटन है, इन बटनों के माध्यम से आप कंप्यूटर को क्या देते हो, डाटा देते हो, डाटा इनपुट देते हो। लेकिन जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे और दबाओगे डिलीट, तो ये क्या हो जाएगा, इट मीन्स कि ये सभी जो है इंस्ट्रक्शंस बटन है कंप्यूटर के, ये आपके निर्देश बटन है। आप निर्देश कैसे दोगे कंप्यूटर को, इन्हीं बटनों के माध्यम से दोगे ना। जैसे कि क्या करना, मैंने क्या किया होगा पता है, बनाने के टाइम इस वर्ड को सेलेक्ट किया होगा और येलो कलर में टच किया होगा, तो ये येलो हो गया। फिर उसको अंडरलाइन लिखा होता है, उसको टच किया होगा तो अंडरलाइन हो गया। अब मेरे को मान लो इंग्लिश वाले को हटाना है, तो इसको सेलेक्ट करूंगी और बैक स्पेस दबा दूंगी तो भी हट जाएगा। मतलब कंप्यूटर जो है डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। डाटा के लिए ये सारे बटन, इंस्ट्रक्शंस के लिए और बहुत सारे बटन्स होते हैं। हम लोग कीबोर्ड में एकदम डिटेल देखते हैं, कीबोर्ड में पूरा का पूरा कीबोर्ड रटा जाएगा आपको, एक क्लास में रटा जाता है वो पूरा। ठीक है, तो यहां तक हमारा आज के क्लास हम समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे कल की क्लास में और भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी। कल आएगा कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर का उपयोग, ये भी टॉपिक कल खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में जब इसकी अच्छी अच्छी बातें हमने देख ली हैं, तो इसकी कुछ सीमाएं भी देखेंगे, लिमिटेशंस है ना। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, कुछ अच्छी भी बातें हैं तो बुरी भी है। ये कुछ अच्छी बातें हमारे लिए लेकर आया है, कंप्यूटर उपयोगी है, तो कुछ इसमें गलत भी बातें हैं, कुछ इससे लॉसेस भी हैं, वो भी देख लेंगे। तो कल की क्लास में ये भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण नोट, इन नोट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को। तो ये सब छोटी मोटी और इंट्रोडक्शन वाली बातें देखेंगे कल। और साथ में हम लोग फिर कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। तो फिलहाल एक क्वेश्चन आज की क्लास में जितना पढ़ पाए हैं उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं, कंप्यूटर कौन सी एक मुख्य क्रिया नहीं है। तो आज की क्लास के हिसाब से देख लीजिए, रिसेंट एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, कौन सी कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है। कौन कौन सा मुख्य क्रिया था, इनपुट, और क्या था फिर प्रोसेसिंग, और क्या था फिर स्टोरेज, और क्या था आउटपुट। ये एकदम मुख्य क्रिया था। अब थोड़ा और देख लेते हैं, संग्रहण और भंडारण, कहीं ना कहीं दोनों का मतलब एक ही है, स्टोरेज से है, ये दोनों मुख्य क्रिया में आ रहे हैं। विश्लेषण मतलब होता है एनालिसिस, और प्रोसेसिंग तो प्रोसेसिंग लिखा ही हुआ है, तो ये भी होता है। केवल यह है जो इसके मुख्य क्रिया का भाग नहीं है, अतिरिक्त क्रिया में हो सकता है, अतिरिक्त क्रिया में बिल्कुल कर सकता है, ये काम क्यों नहीं करेगा। आज की क्लास को पढ़ने के बाद आप इसका भी आंसर दे सकते हो। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को, भौतिक घटक मतलब जिसको हम छू कर महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बिल्कुल उसको सॉफ्टवेयर बोलेंगे क्या, नहीं। भौतिक घटक मतलब जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उसको बोला जाएगा हार्डवेयर। अब यहाँ पे दो चीज लिखा है, ALU और CPU। तो आप लोग बोलोगे CPU को भी तो मैम छू सकते हैं, बट ध्यान देना ये CPU भी हार्डवेयर के ही अंदर आएगा। ये ALU CPU के अंदर आता है, अगर पता होगा तो, नहीं पता तो जाने दीजिए। ये इसके अंदर का हिस्सा है और ये खुद हार्डवेयर का हिस्सा है, इसीलिए जब ऑप्शन में पिता देगा तो पुत्र को नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, हार्डवेयर। ये हो गया दोनों क्वेश्चन। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, कल आगे का पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन बैच, आप में से किसी को कोई डाउट है तो अभी आपके पास 2 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन बैच में सभी को समझ आया, आज जितना हुआ आप लोग को आया, एटलीस्ट हम सिलेबस समझ गए, जो कि पहली क्लास का सबसे प्रमुख काम होता है। तो ऑनलाइन बैच में समझ आया, आफरीन, हाँ बहुत आगे की बात बता गए आप।
आगे आएगा सब कुछ, पूरा फुल फॉर्म पढ़ेंगे। थैंक यू लक्ष्मी। सभी को समझ आया आज जितना हुआ? तो ये तो इंट्रोडक्शन था, आगे कल शुरू करेंगे हम।